ऐ काश मेरे लब पे सदा आए मदीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐ काश मेरे लब पे सदा आए मदीना। आँखों में बसे दिल में समा जाए मदीना। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, नारे हैदरी। आँखों में बसे दिल में समा जाए मदीना। हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। मदीना मदीना मदीना। क्या बात है, बहुत अच्छा। और आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। क्या बात। हर गुनाहगार अपने दिल में ये तमन्ना करे, और जो नबी का आशिक होता है उसे नींद नहीं आती है, बल्कि रात को भी वो इशा की नमाज पढ़ के करवट बदलता रहता है। कब नबी मदीने बुलाएंगे, कब मदीने की गलियों में जाऊंगा, और कब मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत करूंगा। क्या बात। तो आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। के सोने नहीं देती है, सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना। हर सांस से आती है सदा हाय मदीना। मदीना 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 मदीना। क्या बात है। और दम तोड़ा तबीबों की दवा ने यही कह कर, दम तोड़ा तबीबों की दवा ने यही कह कर, आशिक है इसे कोई दिखा लाए मदीना। आशिक है इसे कोई दिखा लाए मदीना। हर सांस से आती है सदा मदीना मदीना मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये नारे तकबीर। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम अल्लाह के बंदो बोल कर दिखा दो। आपका मशवरा क्या है? क्या नारा भी मैं लगाऊं? नहीं मेरा जवाब भी आप ही दूं? मैं कोई मशीन कोई हूँ? मैं भी तो यार इंसान हूँ। एक काम आप कर लो और दूसरा काम आप कर लो। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भोपुर का सुन्नी मुसलमान।
ये कॉन्फ्रेंस है इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत। अरे क्या बात है। तो आला हजरत के ताल्लुक से शेर पेश कर रहा हूँ समाज में। आला हजरत का इश्क देखिएगा। अरे क्या बात। आला हजरत को मदीने से कितनी मोहब्बत थी। लोग आला हजरत को वैसे बदनाम करते हैं और बदअकीदा कहते हैं, वो बिदअती थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, तरह तरह की बातें। मुखालिफ तो करता ही है, समझ रहे हैं। मगर आला हजरत की का इश्क मुलाहिदा फरमाएं कि आला हजरत को अगर मुमकिन होता तो मदीने को सर पे उठाकर बरेली में ले आते। शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। इस शेर पर अब मुझे उम्मीद है कोई भी शख्स खामोश नहीं बैठेगा। शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। मदीना 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 मदीना, अरे रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, रोका रोका है उसे इश्क की राहों में अदब ने, हाँ राहों में अदब ने, वरना ये रजा सर पे उठा लाए मदीना, वरना ये रजा सर पे उठा लाए मदीना, हर सांस से आती है सदा हाय मदीना, बेशक मदीना मदीना। और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहे। क्या बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नबी अमीरों ही को बुलाए, गरीबों को भी बुला लेते हैं। गरीबों को भी सरकार ने गरीबों को बुलाया और बगैर किसी पैसे के बुलाया। अमरोहा की सरजमीन पर एक शायर गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ अमरोहावी, वो एक शायर गुजरे, सिर्फ नबी की नाते लिखा करते थे। क्या बात है। हाजी हज को जाने लगे, पानी का जहाज चलता था। हाजी हज को जा रहे हैं, इन्होंने एक नात लिखी। नात क्या थी? मालिके जुज़्व कुल मज़हरे अंबिया, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया, पेशवाए रसूल और पेशवाए रसूल मजहरे किबरिया, सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया। ये कलाम उन्होंने लिखा, मौका लगेगा तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये कलाम अब्दुल रऊफ अमरोहावी ने लिखा और कहा मदीने तो नहीं जा सकता, मदीना तो शायद मेरे नसीब में लिखा नहीं है, इसलिए कि पैसा नहीं है, मगर मेरा ये कलाम नबी के रोजे पर जाकर सुना देना। हाजी साहब गए, जाकर के उन्होंने रोज़े मुस्तफ़ा पर वो कलाम सुनाया। इधर कलाम सुनाना था, उधर अब्दुल रऊफ अमरोहावी की किस्मत जाग उठी। ख्वाब में आमना के लाल तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, अब्दुल रऊफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा मदीने में इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत हम तुम्हारा मदीने में इंतजार कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ अमरोहावी उठे, सुबह को 2-3 जोड़ी कपड़े रखे और रखने के बाद में थैले में और चल दिए। जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले हज करने जा रहा हूँ।
बोले अब्दुल रऊफ पागल हो गए हो। कहा क्यों? कहा यार कोई इंतजाम नहीं, कोई अलाउंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम कह रहे हो मैं मदीने जा रहा। कहा हाँ। कहा मुझको किसी और ने नहीं बुलाया, मुझको तो आमना के लाल ने याद फरमाया। क्या बात, मैं जा रहा हूँ मदीने दीवाने की नजरों। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अमा यार के बोल के दिखा दो, आपके अब्बा की ससुराल बैठे हो, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, मुफ्ती सिराजुल हसन साहब और मुफ्ती नजमुद्दीन साहब, ये रामपुर गना जिला अमरोहा से पूरा मदरसे का स्टाफ आया है। माशाल्लाह ये सब लोग मुफ्तियाने किराम हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। अरे मुफ्ती शाकिर साहब, मुफ्तियाने किराम आगे तशरीफ लाइए, आपकी जगह आगे आ जाइए इंशाअल्लाह, इन लोगों को चेहरा भी दिख जाएगा। आप लोग आगे आ जाए इंशाअल्लाह। कुछ इधर आ जाए, इधर। माशाल्लाह स्टेज पर बड़ी बासलाहियत हस्तियां मौजूद हैं। अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शाकिर साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, और माशाल्लाह पूरा स्टाफ आया है। अल्लाह करीम इन उलमा की उम्र में और इल्म में बरकत अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था अब्दुल रऊफ अमरोहा, आप हज के लिए चल दिए, थैले में कपड़े रख के। ऐसा नहीं जैसे आजकल के जमाने में लोग हज में जाते हैं तो पूरा डीजे गाजे के साथ, ऐसे नहीं। सरकार ने बुलाया, चल दिए। और जब आप मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचे, बंदरगाह पर पहुंचे, जहाज चलने के लिए तैयार, फौरन जहाज को चलाने वाला ना खुदा पुकार कर कहता है अब्दुल रऊफ जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी ही सीट खाली है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अब्दुल रऊफ साहब जल्दी से जहाज में बैठे और कहने लगे भाई ये तो बताओ, तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता था, मगर ये बता दो तुम मेरे नाम से भी वाकिफ हो, मेरी शक्ल भी पहचान गए, इसकी वजह क्या है? कब देखा था? तो वो नाखुदा कहने लगा अरे अब्दुल रऊफ तुम्हें नहीं पता है? कहा बताओ तो सही। अरे जो मुस्तफा रात तुम्हारे ख्वाब में आए थे, वही रसूल रात मेरे ख्वाब में आए थे और कहा था कि अब्दुल रऊफ को लिए बगैर वापस नहीं आना है। सुभान अल्लाह। हज़रात जब नजरे करम मुस्तफा की होती है तो गुनाहगारों को, गरीबों को भी अपने दर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम मदीना 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 मदीना, और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें। क्या बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहें। गुर्बत ही मेरी मुझको दिखा लाए मदीना, गुर्बत ही मेरी मुझको। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जश्न दस्तार बंदी। मदीना मदीना। हज़रात मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को मुलाहिदा फरमाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम आपकी बारगाह में
बैठे हुए। क्या बात है, बहुत जोहर का वक्त है, नबी की बारगाह में सहाबा बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू करना शुरू की। दीनी बातें हो रही हैं, दीनी गुफ्तगू चल रही है, दीनी मशवरे चल रहे हैं। असर का टाइम हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और जब नमाज असर पढ़ाई तो सहाबा इकराम फिर बैठे रहे यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो गया। और जब मगरिब का वक्त हुआ, नबी ने नमाज पढ़ाई। मगरिब के बाद फिर सहाबा बैठे रहे। इशा का वक्त हो गया। इशा के बाद में कुछ देर बैठे। आका की बारगाह में सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, टाइम काफी हो गया है, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, हमें इजाजत दीजिएगा, अब हम घर जाना चाहते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, चले जाओ या रसूल अल्लाह। घर जाएं तो कैसे जाएं, घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, अंधेरा हो रहा है, खटाटोप अंधेरा है, या रसूल अल्लाह रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो। नबी ने सहाबा को और करीब बिठाया और बिठाने के बाद में एक खजूर की टहनी ली, एक खजूर की शाख ली और लेने के बाद में मेरे आका ने उस पर अपने दस्ते शफकत फेर दिया। हाथ का फेरना था, वो लकड़ी रोशन हो गई, लकड़ी से नूर निकलने लगा, लकड़ी लाइट का काम करने लगी। जैसे ही लकड़ी ने लाइट का काम किया, सहाबा चल दिए। अल्लाहू अकबर। आगे आगे रास्ता दिखाते हुए एक सहाबी जा रहे हैं और तमाम सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक के एक रास्ता ऐसा भी आया जहाँ पर दो राह थे, दो रास्ते थे। कुछ सहाबा को इधर जाना था, कुछ सहाबा को उधर जाना था। अल्लाहू अकबर कबीरा। सहाबा कहने लगे, यार हमें इधर जाना है, तुम्हें इधर जाना है, तो जाएं तो कैसे जाएं। अल्लाहू अकबर कबीरा। सहाबा इकराम, अल्लाहू अकबर, कितनी मोहब्बत थी इनके अंदर। आजकल का मुसलमान होता तो लड़ जाता, मर जाता, झगड़े हो जाते। नहीं, नबी ने मुझे लकड़ी दी है, नबी ने शाख मुझे दी है, मगर अल्लाहू अकबर, सहाबा इकराम की मोहब्बत को देखो। सहाबा इकराम ने कहा, परेशान न होना, दूसरी शाख तोड़ कर ले आओ। खजूर की दूसरी शाख तोड़ी गई और तोड़ने के बाद में उस शाख को दूसरी शाख से मल दिया गया। मलना था, मस करना था। उस शाख में भी रोशनी पैदा हो गई। आधे सहाबा इधर चले गए, आधे सहाबा उधर चले गए, दोनों तरफ सहाबा इकराम चले गए। मेरे नबी जिस लकड़ी को चूदे वो लकड़ी भी रोशनी देने लगे और उस लकड़ी से कोई चीज अगर मस हो जाए तो वो लकड़ी भी नूर से मुनव्वर हो जाए। मेरे नबी की शान तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिसने दस्तार बंदी, जिसने दस्तार बंदी। जीस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, जीस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था कि जीस्त में कोई ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा, उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और दुश्मनाने नबी कर लो तौबा भी, वरना कहते फिरो कि यही उस घड़ी, वरना कहते फिरो कि यही उस घड़ी। इश्क सरवर ही महशर में काम आएगा, इश्क सरवर ही महशर में काम आएगा,
मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। और चढ़ के काबे की छत पे ये बोले बिलाल, हो गया तो देखो निहाल, मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा, मेरे कदमों में बैतुल हराम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। अब हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने घर में आने के बाद में बीवी को सलाम किया। है लोगों, हम सलाम करने को मायूब समझते हैं। है लोगों, सुनो सुनो, शौहर बीवियों को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे। घर में दाखिल हुआ करो तो एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे। मेरे नबी की बारगाह में सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। नबी की बारगाह में सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर घर में जाए तो कैसे दाखिल हो? मेरे नबी ने फरमाया, दाहिना पाँव रखो और घर के अंदर दाखिल होना शुरू कर दो। या रसूलल्लाह, फिर क्या करे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, घर में जब जाओ तो अपने घर में जाते वक्त सलाम कर लिया करो। क्या कर लिया करो? अच्छा, कितने लोग अपने घर में जाते हुए सलाम करते हैं? बताइए। हम लोग मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। घर में जाया करो तो सलाम कर लिया करो। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में जाओ तो सलाम कर लिया करो। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, घर के अंदर अगर कोई है तो सलाम करें। मेरे आका ने फरमाया, हाँ सलाम करो। कहा, या रसूल अल्लाह, घर के अंदर अगर कोई भी नहीं है तो फिर सलाम करें या ना करें? मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारा घर अगर खाली हो तब भी सलाम कर लिया करो। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे सलामों का जवाब कौन देता है? नबी ने फरमाया, जिस घर में कोई नहीं रहता है और उस घर में अगर सलाम किया जाए तो उस घर के अंदर उस सलाम का जवाब कोई और नहीं देता है, बल्कि आमना का लाल तुम्हारा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे सलाम का जवाब देता है। क्या बात है? धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, धारे हैदरे। तुम्हारे सलाम का जवाब तुम्हारा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देता है। इसलिए घरों के अंदर छोटे बड़े को, बड़ा छोटे को, और सब एक दूसरे को सलाम किया करो। गुड नाइट का तरीका बंद करो, गुड मॉर्निंग का तरीका बंद करो। ये ईसाइयों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है। ज्यादा VIP बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दामन इस्लाम हमारे हाथों से न छूट जाए। ऐ लोगों, तुम अगर अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो नबी का दिया हुआ सलाम अपने माशरे के अंदर राइज कर लो। जब दिन रात घर में सलामती की दुआ होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का घर सलामत रहेगा और जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगा। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने सलाम किया, पूछा वो रकम कहाँ है, और जो तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची छोड़ कर गया था उसका क्या किया है? तो आपकी बीवी ने, जो नेक बीवी थी, कहने लगी, शौहर परेशान नहीं होना, जब सुबह को नमाज फज्र पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में जाएंगे तो मस्जिद नबवी में दोनों सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने जिद की, कहा जब 27 साल सब्र किया है तो क्या एक रात का सब्र? कहा ठीक है। आपने इशा की नमाज घर पर पढ़ी और सो गए, कुछ ताखीर से उठे, जमात मस्जिद नबवी में खड़ी हो चुकी थी, पीछे से गए, पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ली। कुछ लोगों का ये मामूल होता है कि फजर की नमाज के बाद में कुछ देर मस्जिद में बैठे रहते हैं, औरत वज़ाइफ करते हैं, कुछ वज़ाइफ वगैरह उनके रोज के मामूलात होते हैं वो करते हैं।
हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी भी बैठ गए और मामूलात के मुताबिक वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। जब फारिग हुए, पास में बैठे हुए एक आदमी से पूछा, भाई ये तो बताओ, ये जो इमाम साहब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर मुकर्रर किए गए हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कौन हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, इनके बाप का नाम क्या है, कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी रदियल्लाहु ताला अन्हु से उस शख्स ने कहा था, जवाब देने वाला जवाब दे रहा था और कह रहा था, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ वहाँ पर वो आलिम दीन तमाम तलबाए कराम को दर्स दे रहे हैं, जिस चबूतरे पर नबी असहाब सुफ़ा को पढ़ाते थे, उस असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर वो आलिम दीन दर्स कुरान और हदीस दे रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हीं से पूछ लो। आलिम दीन अब्दुर्रहमान फर्रुखी गए, आलिम दीन की निगाह हदीस रसूल पर टिकी हुई है, हदीस मुस्तफ़ा का मुताला हो रहा है, हदीस रसूल पढ़ रहे हैं, सामने तलबाए कराम बैठे हुए हैं, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, पढ़ने वालों में कोई 50 साल का है। उन्हीं पढ़ने वालों में अपने वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आलिम दीन की नजर हदीस रसूल से हटी, उधर देखा सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। ये बुजुर्ग अब्दुर्रहमान फर्रुखी हाथ बांधे खड़े हुए हैं। ये हाथ बांधना बता रहा है उलमा का अदब क्या होता है, उलमाए कराम की ताजीम क्या होती है। ये नहीं कि आज हमने मस्जिद में जाकर पानी पढ़वाने के लिए और जाकर कुंडी बजाना शुरू कर दी, इमाम साहब जल्दी उठो, हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, जल्दी से पानी पढ़ दो। इमाम आराम में है और आपने जाकर आराम में खलल डाल दिया, और डालने के बाद में आपने जो है पानी पढ़वा लिया, और अगर इमाम ने नहीं पढ़ा तो आप दुश्मन बन गए। कहने लगा, अच्छा ज्यादा दिन इमामत करते हुए हो गए हैं, बोले अब नहीं रुकने दूंगा। पानी क्यों नहीं पढ़ के दिया, दुआ तावीज क्यों नहीं करके दिया, ये काम क्यों नहीं किया, हमारी मर्जी से क्यों नहीं चले। सुनो, इमाम किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होता है, इमाम तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। क्या बात है, बहुत अच्छे से। आमना के लाल का गुलाम होता है, शरीयत की जंजीर उसके गले में होती है। अल्लाह अकबर। ये अदब के दायरे में खड़े हुए हैं और हाथ बांधे हुए हैं। आलिम दीन ने कहा, क्या बात है बुजुर्गवार, कैसे आना? बोले कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, बताओ। बोले हजरत अगर आप बेअदबी महसूस न करें तो थोड़ा सा यहाँ उठ के चले आए, इसलिए कि तलबाए कराम के सामने गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने जब ये कहा, आलिम दीन उठकर आ गए। आलिम दीन से अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहने लगे, बेटे ये बताओ, आलिम दीन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम रबीअतुर राय है। कहा अच्छा, कौन से कबीले के रहने वाले हो? फला कबीले का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ इमामत कर रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ पर मुकर्रर कर दिया गया है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही बाप का नाम सुना है, आलिम दीन की आंखें अश्कबार हो गई, आलिम दीन रोने लगे, आलिम दीन की आंखों से आंसू जारी हो गए, दामन तर हो गया। आलिम दीन का दामन जब तर हो गया, हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने कहा था, आलिम साहब क्या हो गया है? क्या तुम्हारे वालिद क्या तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है? क्या तुम्हारे बाप शहीद हो गए हैं? क्या तुम्हारे बाप इस दुनिया में नहीं है? तो हजरत रबीअतुर राय ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम है मेरे बाप कहाँ हैं, मेरे बाप कौन सी वादी में है, मेरे बाप कौन सी जंग में है, मेरे बाप जिंदा भी है या नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने अपने बाप का चेहरा ही नहीं देखा है, मैं माँ के पेट में था, मेरे बाप मेरी माँ के पेट में छोड़कर और जिहाद में चले गए थे, जंग में चले गए थे, कुरान की अजमत बचाने चले गए थे, हदीस रसूल की रिफत और बुलंदी को बचाने चले गए थे। कहा अच्छा, कहा मुस्तफा के दीन के लिए चले गए थे। कहा ये तो बताओ तुम्हारे बाप छोड़कर चले गए कहाँ? हर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ करके चलना सीखता है, मुझे बाप की उंगली भी मैसर नहीं हुई है। मुझे अपने बाप, हर बच्चा अपने बाप से फरमाइशें करता है, मुझे वो मौका ही नहीं मिल पाया। मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, मेरी माँ ने मुझको पाला है, मेरी माँ ने मेरी किफालत की है, मेरी माँ ने मुझको इल्म दीन सिखाया है, और इल्म दीन यहीं तक नहीं बल्कि मेरी माँ ने मेहनत की है, और अल्लाह ने मुझे फिर इतना नवाजा अल्लाह ने किसी छोटी मस्जिद का नहीं बल्कि मुझे मस्जिद रसूल का
इमाम बना दिया। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत। कहा नाम क्या है? कहा नाम, कहा मेरे बाप का नाम अब्दुर्रहमान फर्रुखी है। तड़प कर कह दो अब्दुर्रहमान फर्रुखी है। कहा अब्दुर्रहमान फर्रुखी। बस ये सुनकर के अब्दुर्रहमान फर्रुखी भी रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। हजरत रबियतुर राय कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं? सोचा शायद मेरा गम इनको बर्दाश्त न हो सका, शायद मेरा गम को सुन करके, शायद मेरी गुफ्तगू को सुन करके इनका दिल भर आया है, इसलिए हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी अल्लाह अकबर रोते रहे। थोड़ी देर के बाद में आपने पूछा बताओ तो सही क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे भी बाप मर गए हैं? क्या तुम्हारे बाप का भी इंतकाल हो गया है? हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहने लगे कि सुनो सुनो बेटे, मैं ही वो तेरा गुनहगार बाप हूँ जो 27 साल पहले तुझको तेरी माँ के शिकम में छोड़कर, तुझको तेरी माँ के रहम में छोड़ करके और तुझ और जंग में चला गया था दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए। यकीनन तेरी माँ ने वो खिदमत अंजाम दी है कि दुनिया के अंदर जल्दी से ऐसी औरत नजर नहीं आती है। बेटे तुझे भी सलाम, तेरी माँ को भी सलाम। और अल्लाह ने तुझे इतना नवाजा कि अल्लाह ने तुझे मस्जिद रसूल का इमाम बना दिया है, मस्जिद मुस्तफा का इमाम। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। हजरत की दुआएं मिल रही है सुभान अल्लाह, और हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत फरमाते रहिएगा। मेरी भी हजरत से काफी जमाने के बाद में मुलाकात हुई। अल्लाह करीम हजरत की उम्र में बरकतें फरमाए। और हजरत ने भी माशाअल्लाह एक नगीना ऐसा जिनको मुफ्ती हम्माद रजा के नाम से आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये हजरत का नगीना है। हजरत तो मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि और मैं ये कहकर जाता हूँ, समात फरमाए तलब कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। अरे मुस्तफा के पाँव चूम कर ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम कर ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम कर ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और अल्लाह अल्लाह ये करामतें और कुरान की ये बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये